ये होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक रोड सिंक डियो है। इसमें रेंज टेस्ट करने का वक्त तो आ गया, लेकिन इसमें अभी चार्ज कंप्लीट नहीं है। सिर्फ 83 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है आउट ऑफ 102 किलोमीटर्स। इसको फुल चार्ज करना पड़ेगा। कैसे? चार्जिंग नहीं, इसको बैटरी स्वैप करना पड़ेगा। लेट्स स्वैप द बैटरी नाउ। स्वैप करने के लिए इसके की फॉब के साथ एक ब्लू कलर एक आता है फॉर द ई स्वैप, इसको इधर टैप करना पड़ेगा। यूजर ऑथेंटिकेशन एरर, ओ इट वोंट गेट एक्टिव, इट इज सस्पेंडेड नाउ। Yes, the contract is suspended unless the approval is not completed. You can't able to swap the battery. Just give it some time, sir. I will connect with the concerned person who is the owner of this contract, and I will ask him to do the activation as earliest. So basically from the customer support अब ये पता चला that this card needs an authentication with emergency contact। उसमें some issue हुआ था in terms of authentication। उसके लिए होंडा ऐप की ज़रूरी है। अभी वी डोंट हैव द ऐप एंड इट इज़ अर्ली मॉर्निंग 7 बजे एंड शोरूम लोग भी अवेलेबल नहीं रहेंगे टू टॉक टू देम अबाउट द स्कूटर emergency contact। So let's proceed with our range test। अभी we have a range of 83 kilometers which means roughly 83% ऑफ चार्ज है। अच्छी बात यह है कि सुबह 7 बजे 7:30 पे भी बात करने के लिए कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है एंड दे वर वेरी काइंड एंड वेरी पेशेंट। जब मैंने कहा कि मेरे पास एंट्री कार्ड नहीं है, he said he himself will talk to the concerned person and get back to me in some time। तब तक we'll do our range test। So this is Honda Activa Electric Road Sync Duo जो 1.6 लाख ऑफ ऑनर प्राइस में आता है एंड पूरे चार्ज में 102 किलोमीटर का रेंज क्लेम कर रहा है। अगर हमको 83 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला, जैसे अभी दिखा रहा है उतना रेंज मिला, देन 100 किलोमीटर का रेंज भी मिल सकता है। अगर 80 नहीं मिला, कम मिला, तो उसके हिसाब से हमको अंदाजा लगाना पड़ेगा 100 किलोमीटर के हिसाब से कितना रेंज आएगा हमको। इसमें बेसिकली 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको, स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट्स मोड। तीनों के लिए डैशबोर्ड पे जिस कलर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ओ या इसमें वैसे ड्राइविंग मोड चेंज होने पे रेंज एस्टिमेट चेंज नहीं हो रहा है, विच मीन्स आज के रेंज टेस्ट में ही हमको पता चलने वाला है कितना रेंज असली में मिलेगा। एको मोड में भी 50s क्रॉस करके जा रहा है विथ सॉफ्टर एक्सेलरेशन, वेरी वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन। 55, 56, 58, 60 तक भी जा रहा है। दैट्स वेरी गुड। स्पीड तो जा रहा है एको मोड में, ओह माय गॉड 75 तक भी जा रहा है, बाप रे 78। एको मोड में भी टॉप स्पीड में जाना खतरनाक है। दिस इज वेरी नाइस, बट लेट्स ट्राई टू राइड 40 एंड 50 के बीच में। द वन गुड थिंग अबाउट द स्कूटर इज एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन, इट इज वेरी स्मूथ, स्पेशली इन इको मोड। एक्सेलरेशन बहुत पुशी वाला, अदर जर्की वाला नहीं है, वेरी सॉफ्ट एंड कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन है। एंड अभी हम 48, 50, 52 इसके आसपास में ही स्पीड रख के हम ड्राइविंग कर रहे हैं। इसमें कोस्टिंग रीजनरेशन है क्या, एक बार देख लें। रेडी 3, 2, 1। फ्लाईओवर पूरा नीचे को जा रहा है एंड द स्पीड कम नहीं हो रहा है, इट इज मेंटेनिंग द सेम स्पीड। इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा भी होना चाहिए था, बट इट इज स्टिल मेंटेनिंग द सेम स्पीड। इंटरेस्टिंग शायद है, बट बहुत हल्का सा है कोस्टिंग रीजनरेशन, वेरी वेरी लाइट। इस स्कूटर में बस एक चीज़ है कि आपको इंटरफेस आदत करना पड़ेगा। दिस इज नॉट द रेगुलर इंटरफेस जो हमको हर स्कूटर में मिला है। बैटरी इधर मिलेगा टू राइट कॉर्नर, स्पीडोमीटर ऊपर दिखेगा एंड रेंज एस्टिमेट इधर दिखेगा टू योर लेफ्ट कॉर्नर। सो बेसिकली आपको तीनों कॉर्नर्स पे आपको नजर रखना पड़ेगा। बीच में ट्रिप इन्फॉर्मेशन दिखेगा। रेयर ड्रम ब्रेक है एंड फ्रंट डिस्क ब्रेक है एंड यू गेट वेरी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग। फ्रंट डिस्क स्ट्रॉन्ग है एंड रेयर ड्रम फ्रंट डिस्क ब्रेक को सपोर्ट करने जैसा है, नॉट लाइक इन हीरो विडा और इन आई क्यूब जहाँ पर रेयर ड्रम होने पे बहुत वीक होता है, ज़्यादा काम का नहीं है। ऐसा नहीं है, दिस इज वेरी गुड ब्रेकिंग सिस्टम, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें कोस्टिंग रीजनरेशन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर कोस्टिंग रीजनरेशन है तो ब्रेक थोड़ा सा वीक होने पे भी हम मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज एक्सीलेटर छोड़ते ही गाड़ी कुछ स्लो हो जाता है। इसमें लेकिन वैसा गाड़ी स्लो नहीं होता है, आपको ब्रेक्स मारने की ज़रूरी है। तो उस नज़र से देखें, हैविंग वेरी गुड ब्रेक्स इज़ वेरी नाइस थिंग। सी दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेक्स, नाइस। डैशबोर्ड का सनलाइट विजिबिलिटी भी बहुत बहुत अच्छा है, धूप में वेरी क्लियरली दिख रहा है। फॉन्ट इज बोल्ड, नाइस एंड इजीली विजिबल एंड सारी इंफॉर्मेशन वेरी नीटली ऑर्गेनाइज्ड है। जब इसको ड्राइविंग करते हो यू कैन कंट्रोल दिस डैशबोर्ड, उसके लिए यू हैव द जॉयस्टिक। पॉइंट इज ड्राइविंग करते वक्त पहला यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट, लेकिन एथर रिश्ता फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट के फॉर्म में ऑप्शन है जिसको ऊपर नीचे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एरो मार्क्स। जो ऑप्शन आपने चूज किया उसमें
लेफ्ट एंड राइट जाने के लिए दिस जॉयस्टिक काम आएगा, बट ड्राइविंग करते वक्त दिस लेफ्ट एंड राइट वाला काम नहीं करेगा। सेटिंग्स इज अनअवेलेबल इन मोशन। सो व्हाइल ड्राइविंग आपको सिर्फ एरो मार्क्स ऊपर नीचे करने के लिए ही है, विच इज इफ यू गो अप यू हैव नेविगेशन, इफ यू गो अप अगेन यू हैव द ट्रिप इन्फॉर्मेशन, इफ यू गो अप आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस दिखेगा। दैट्स इट। सो फार वी हैव डन सिर्फ 20.1 किलोमीटर्स एंड 52% ऑफ चार्ज बचा है। 53 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है। सो 50% ऑफ चार्ज हुआ तो हाफ लीटर भी तो बनता है ना, कर लेंगे अब। सबसे पहला इसका बिल्ड क्वालिटी यार, वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। इसका पूरा कर्व वेट इज अराउंड 119 किलोस, एक्टिवा ई के लिए 118। दिस स्कूटर गिव्स वेरी स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस एंड वेरी गुड कॉन्फिडेंट राइड। चाहे आप 80-85 km पे स्पीड में भी जा रहे हो, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंट राइड। एंड नेक्स्ट इसका सीट कंफर्ट। सीट्स थोड़ा हार्ड है, मतलब फॉर हाफ एन आवर एंड 40 मिनट्स ऑफ राइड ठीक है, लेकिन नॉन स्टॉप आप ड्राइविंग करने वाले हो फॉर लॉन्ग राइड्स में भी और थ्रू आउट ए डे, देन थोड़ा बैक पेन हो सकता है। दिस सीट्स कुड बी सॉफ्ट। इसमें कोई फिजिकल की नहीं है, ऑल यू नीड टू हैव इज की फॉब। अगर एक की फॉब अगर पास में रख लें, ऑफ कोर्स देयर इज अ स्टोरेज हियर एंड हियर। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर एक लोगो आता है एंड यू हैव दिस वेरी सिंपल क्लीन इंटरफेस वाला डैशबोर्ड एंड इसमें you have the Bluetooth connectivity and yes you have this nice joystick जो एथर के joystick से भी थोड़ा अच्छा है and more easy to use। and then you have the Bluetooth setting, Wi-Fi settings, controls, language and the system settings and then you have this navigation from the map box। and इस डैशबोर्ड पे आप कोई navigation का लोकेशन टाइप नहीं कर सकते हो। इस स्कूटर के साथ एक Honda Activa ऐप मिलेगा, उस ऐप में आप लोकेशन डालें, उस navigation आपको इधर रिफ्लेक्ट होगा। बट उसके साथ जो ऐप में रिसेंट सर्च स्पॉट्स है वो भी आपको इधर दिख जाएगा। उसको एक्सेस करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इजी, जस्ट यूज दिस जॉयस्टिक एंड यहाँ पर यू कैन हैव द रिसेंट लोकेशंस। आप जिसको डायरेक्टली आप यहाँ पिक कर सकते हो। यहाँ पिक करते ही इट विल शो द रूट एंड देन इट विल शो द चार्ज। आप वहाँ पर पहुँचते वक्त चार्ज कितना बचेगा। इसमें अगर आपको जूम आउट करना है, जूम इन करना है, इवन दैट इज ईजी, जस्ट लेफ्ट एंड राइट ऑन दिस जॉयस्टिक। एंड उसके अलावा द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इधर आपको सामने पास वाला ई स्वैप स्टेशन भी इधर आपको खुद दिख जाएगा, विच मीन्स दिस डैशबोर्ड हैज इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड लोकेशन ट्रैकिंग है इस स्कूटर में। पास में बहुत सारा स्वैप स्टेशन है, 4 किलोमीटर दूर में एक, 7.5 में एक, 8.6 में एक, बहुत सारा है। मतलब इट मीन्स ऑलमोस्ट हर पेट्रोल बंक में एक स्वैप स्टेशन रखा ऐसा लग रहा है। द पॉइंट इज इस स्कूटर के साथ आपको 3 किलोवाट आवर का बैटरी मिलेगा एंड यहाँ पर देयर इज नो बूट स्पेस, हार्डली एक स्मॉल स्पेस फॉर अ क्लॉथ टू क्लीन द सीट्स एंड देन माई गोप्रो बॉक्स। बस इतना ही स्पेस बचा है हियर। इसके अलावा देयर इज नो स्पेस। यहाँ पर आपको 2 बैटरीज मिलेगा, ईच बैटरी ऑफ 1.5 किलोवाट आवर ईच बैटरी वेइंग अराउंड 10 किलोस। इसको बाहर निकालना भी वेरी आसान है, बस इसको खींचो, अब दिस अनलॉक्ड एंड बैटरी को ऊपर निकालो, सिंपल। एंड द बैटरी इज ऑल्सो नॉट दैट हैवी एंड लॉक करना भी आसान है, बस इसके अंदर बैटरी रख के खींचो, अभी लॉक हो गया। द पॉइंट इज इसमें 3 किलोवाट आवर का बैटरी होने पे भी द डैशबोर्ड एंड द हेडलाइट 12 वोल्ट का एक छोटा सा बैटरी से ही काम करेगा। अगर गाड़ी ऑफ में रख के विच मीन्स स्टैंड भी डाल के डैशबोर्ड ऑन करें, दिस बैटरी से कोई पावर नहीं लेता है, सिर्फ द 12 वोल्ट बैटरी से ही लेता है। अगर वैसा रख के 15-20 मिनट भी इस डैशबोर्ड को आप इस्तेमाल करें तो दिस बैटरी माइट डाई। तो आपको बैटरी को जंप स्टार्ट करना पड़ेगा और इस बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। यू हैव दिस चार्जिंग सॉकेट इधर, अ USB-C पोर्ट, अ वेरी नाइस रबर केसिंग है, बट दिस ऊपर केसिंग इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। इसका लुक्स यार कितना क्लीन एंड कितना यूनिक है, देखो ये ऑलमोस्ट एक जापानीज एनिमे की तरह। एवरी टाइम दिस हैंडल टर्न्स इट फील्स लाइक कोई एनिमे कैरेक्टर हमारे तरफ देख रहा है। एंड इसमें रेंज के अलावा इस बैटरी कैपेसिटी, बैटरी सब्सक्रिप्शन, स्कूटर प्राइसिंग, स्वैप स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बातें भी करना है, ड्राइविंग करते करते बात करेंगे, चलो। एंड इसमें वैसे रिवर्स गियर भी है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, जिसको एक्टिवेट करने के लिए कोई स्वाइप करने की, कोई बटन प्रेस करने की कोई ज़रूरी नहीं है। होल्ड दिस R नॉब हियर, देन द इंटरफेस विल चेंज। दैट अभी रिवर्स के लिए तैयार है। तब जिस डाउन एरो को अगर इफ यू होल्ड इट, गाड़ी पीछे को जाएगा एंड इफ यू रिलीज इट, गाड़ी रुक जाएगा। बट द कंडीशन इज आप इसको रिवर्स लगाया, पीछे जा रहे हो, छोड़ के इफ यू एक्सेलरेट इट वोंट गो। आपको ब्रेक मार के रोकना पड़ेगा, तभी जाएगा आगे। इस तरह के चीज़ों में सीट कंफर्ट क्लियरली फील हो रहा है। इसका सस्पेंशन भी हार्ड है, सीट भी हार्ड है। ओह माय गॉड, बैक पक्का दर्द होगा।
इसमें अगर रोड अच्छा है, स्मूथ है तो ठीक है, लेकिन गंदे रोड्स में डेफिनेटली दर्द हो जाएगा। एंड यू जस्ट वांट टू अवॉइड दोस बैड पैचेस। रेंज अपडेट, 29% ऑफ चार्ज बचा है, 29 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है। लेट्स सी इफ यू कैन पुट सम नेविगेशन टू दी होंडा शोरूम। शॉर्टेस्ट रूट, लेकिन हम उस रूट नहीं लेंगे, हम एनीवे यहाँ से 5.5 किलोमीटर का दूर है शोरूम, बट वी आर गोना रोम अराउंड। चार्ज को खर्चा करने वाले हैं, सो वो घूमेंगे, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द नेविगेशन। ये 1 PM का धूप है एंड सनलाइट विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, वेरी क्लीन, वेरी नीटली विजिबल है। आप जैसे होम स्क्रीन में भी आ जाए, आपको इधर टर्न बटन नेविगेशन दिखेगा। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस स्कूटर, इसका प्राइसिंग। Activa E comes at 1.17 lakh. Activa E Road Sync Duo comes at 1.5 lakh of its showroom price. The only difference between these two is dashboard navigation and key fob. जो 1.5 लाख का है उसमें आपको की फॉब मिलेगा एंड दिस डैशबोर्ड मिलेगा। सो बेसिकली दिस इज द 1.5 लाख वाला गाड़ी। बैटरी के लिए आपको पहले स्कूटर के साथ 4,000 का कॉशन डिपॉजिट देना पड़ेगा, सो दैट कंपनी कैन गिव यू दिस 2 बैटरीज टू योर स्कूटर। स्वैप करने के लिए एक ब्लू कलर टैग देंगे, जिसको आप ऑन टू द स्वैप मशीन टैप करेंगे तो रीड हो जाएगा। यू कैन जस्ट स्वैप योर बैटरीज। अब ये करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान देना पड़ेगा एंड उसके लिए हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1, अगर आप मंथली 1000 किलोमीटर चलाने वाले हो, देन 1,999 प्लस GST। अगर आप उससे भी ज़्यादा चलाते हो, देन देयर इज अ सेकंड प्लान 3,599 प्लस GST, जिसमें 87 किलोवाट आवर का बराबर का रेंज आप कंज्यूम कर सकते हो। 87 किलोवाट आवर का मतलब उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लेना 87/3, रफली अराउंड 22 और 23 स्वैप्स। दिस यू हैव टू पे मंथली। चाहे आप स्कूटर इस्तेमाल करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू पे दिस सब्सक्रिप्शन। अभी एक्चुअली देखते हैं क्या 40s में सच में हैंडल शेक होता है क्या, जैसे रेंज टेस्ट के शुरुआत में फील हुआ था। रेडी, नाउ लेट्स गो टू 40। सी यू कैन सी हैंडल ये कितना शेक हो रहा है, बहुत हार्डली वाइब्रेट हो रही है, आगे पीछे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। सी, बट इफ यू क्रॉस द स्पीड अगेन इट्स फाइन। अभी 8% ऑफ चार्ज में भी स्टैंडर्ड मोड का एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है वैसे। फाइनली द 100% to 0% ऑफ रेंज टेस्ट ऑन होंडा एक्टिवा रोड सिंक डियो अब ये फाइनली हुआ है खत्म। इनफैक्ट हमको आज 100% to 0% ड्राइव करने को नहीं मिला। 83-84% से हमने 0% तक ड्राइविंग किया एंड वी गॉट अ रेंज ऑफ 55 किलोमीटर्स, जिसमें पूरा राइड हमने इको मोड में चलाया। हार्डली 1 किलोमीटर इको मोड में 70s and 80s तक भी हम एक्सीलरेट करके देखे थे। अगर वो भी इको मोड के 30s and 40s में ही चलाइए, हमने जैसे थ्रोट रेड चलाया वैसे 30s and 40s में ही चलाइए, तो शायद 55 किलोमीटर की जगह पर 57-58 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता था। एंड हमने चलाया 83% से 0% तक। अगर दैट 17% के लिए रफली 14-15 किलोमीटर का रेंज भी आ जाए, हमको 70 किलोमीटर का रेंज मिलेगा ऑन दिस होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक रोड सिंक डियो, जो 1.5 लाख ऑफ एक्शन प्राइस में आएगा, जो ऑन डैशबोर्ड पूरे चार्ज में 102 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम कर रहा था। अब अगले हफ्ते मैं कौन से स्कूटर का इस तरह का रेंज टेस्ट करूं, आप कमेंट्स में बता देना।